डायरी का एक पन्ना, भाग 2, पृष्ठ नंबर 71। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिससे मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुजराती सेविका संघ जो बालिका जो थी, उन लोगों ने क्या निकाला था, जुलूस निकाला था, जिसमें बहुत सी लड़कियों को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 11 बजे के करीब क्या हुआ, मारवाड़ी बालिका जो विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में क्या बनाया था, झंडोत्सव मनाया था, माने झंडा फहराया था, अपने देश का झंडा फहराया था। उसमें कौन कौन थी, जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है, माने इस उत्सव का क्या मतलब है, यह सब भी बताया गया था और समझाया भी गया था। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। उसके बाद जगह जगह से क्या हो रहा था, फोटो लिया जा रहा था, जगह जगह से फोटो लिया जा रहा था। तो लेखक कहते हैं कि वहाँ पर फोटो का काफ़ी अच्छा प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे, दिन के 2-3 बजे के करीब कई आदमियों को क्या हो गया, पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय जो थे वो थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर ही था। सुभाष बाबू के जुलूस का जितना भी भार था वो किस पर था, पूर्णोदास पर था। अब यह प्रबंध हो चुका था कि स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। इधर जो स्त्रियां जो थी वो भी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। जगह जगह स्त्रियां क्या कर रही थी, जुलूस निकालने का कार्य कर रही थी और ठीक स्थान में पहुंचने की भी वो क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। अब जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी, जैसा सुबह मोनूवोट में जैसा प्रबंध सुबह के समय में था वैसा दिन के समय में नहीं रहा। इससे लोगों को यह लगने लगा था कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलाए, क्योंकि पुलिस तो क्या थी, जगह जगह पर तैनात हो रखी थी, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि पुलिस अपना रंग न दिखाए। पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। जैसे ही दिन के 3 बजे वहाँ मैदान में क्या होने लगा, लोगों की भीड़ होने लगी और लोग क्या करने लगे, टोलियों बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो यह बात बिल्कुल निराली थी। आज का दिन तो क्या है, बिल्कुल निराला ही था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई, और यह सभा तो कहना चाहिए कि यह एक ओपन लड़ाई थी। लेखक बोलते हैं कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से ऐसी सभा जो है कहीं नहीं हुई थी, कहीं देखा नहीं गया था। तो अभी यह कहना चाहिए था, यह क्या था, यह एक ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था, अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। पुलिस काउंसिल का नोटिस निकाल दिया गया था कि इतने इतने धारा के अंतर्गत कहीं पर भी क्या नहीं होगी, इनकी बैठक नहीं होगी, कोई नहीं होगी, बैठक नहीं हो सकती है। जो लोग काम करने वाले थे उनको सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। अब जो लोग काम करने वाले थे, क्योंकि उस समय तो क्या था, ब्रिटिश शासन था, तो लोग जो थे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो काम करते थे, है ना, जो उनके काम कर रहे थे, वहाँ उनको नोटिस दे दिया गया था कि यहाँ
ऐसा उनको सूचना दे दी जाए। यदि आप सभा में भाग लेंगे, अगर कोई भी यह सभा में भाग लेता है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको दोषी माना जाएगा। इधर काउंसिल की तरफ से एक नोटिस निकल लिया गया कि मोनुमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। वहाँ से तो ब्रिटिश जो है अपनी नोटिस भेजे जा रही थी, ब्रिटिश यानी कि पुलिस कमिश्नर नोटिस भेजे जा रही थी कि ऐसी ऐसी जगह पर सभा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर जो काउंसिल जो है, काउंसिल की तरफ से एक नोटिस निकाला जा रहा था। क्या निकाला जा रहा था? कि मोनुमेंट के नीचे सभा होगी और झंडा फहराया जाएगा। झंडा फहराया जाएगा 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा क्या होगा? पढ़ी जाएगी। उसके बाद सर्वसाधारण की उपस्थित होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। यानी कि काउंसिल ने क्या किया था? खुला चैलेंज दिया था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जो थे वो क्या हो गए? जुलूस लेकर आए। वह जुलूस लेकर आए और उनको क्या कर दिया गया? रोका गया। उनको रोका गया, पर भीड़ की इतनी अधिकता थी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस जो है जुलूस को रोक नहीं सकी। उसके बाद मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने क्या कर दिया? लाठियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही क्या है, मैदान के मोड़ पर पहुंचे वो लोग, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। यानी कि क्या काम शुरू कर दिया? उन्होंने मारने पीटने का काम शुरू कर दिया, लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी क्या हो गए? घायल हो गए। बहुत से लोग वहाँ पर घायल हो गए और सुभाष बाबू को भी बहुत लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। वे जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। ज्योतिमय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, हमें तो आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और ही अपना विशेष फासला था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते। अपनी आँख से देखा पुलिस भयानक रूप से लाठियाँ चला रही थी। अब सुभाष बाबू जो थे वो तो क्या कर रहे थे? वो बहुत जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था पुलिस की आंखें बहुत भयानक लग रही थी और पुलिस अपना क्या काम कर रही थी? पुलिस तो लाठियां चलाने का कार्य करे जा रही थी। सतीश चटर्जी का क्या हो गया था? सर जो है फट गया था, जिसे उसके सर से क्या है? खून बहने लग गया था और उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मीच जाती थी। मैंने इतना खून उनके सर से बह रहा था, अगर उसे देखे तो आंखें खुद ब खुद क्या हो जा रही थी? बंद हो जा रही थी। इधर यह हालत हो रही थी, यहाँ तो ऐसी हालत हो रही थी। उधर क्या हो रहा था? स्त्रियां जो है मोनुमेंट की सीढ़ियों पर क्या कर रही थी? स्त्रियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी। वहाँ पर स्त्रियां जो है मोनुमेंट में क्या कर रही थी? झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। किस चीज़ की घोषणा पढ़ रही थी? स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत संख्या में पहुंच गई थी और प्राय सबके पास क्या था? एक एक झंडा। सब स्त्रियों के हाथ में झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। जो वॉलेंटियर बनकर गए थे उनको लाठियां भी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने जगह पर खड़े थे, वहां से बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया। अब सुभाष बाबू को पुलिस ने क्या कर लिया? पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से लौटी और उसके बाद में
वहाँ से लौटी, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, फिर डंडे चलाने शुरू कर दिया। अब पुलिस तो किसी को नहीं देख रही थी कि कोई पुरुष है या स्त्री है, उनको जो भी मिल रहा था उस पर वो क्या कर रहे थे, लाठियां बरसा ही रहे थे। और जुलूस फिर भी चले जा रही थी। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। कोलकाता में धर्मतल्ला जो है जगह का नाम है, वहाँ पर जैसे ही उस मोड़ पर पहुँचा, जुलूस पहुँचा और वहाँ पर जुलूस क्या हो गया, टूट गया। और करीब 50-60 स्त्रियाँ वहीं मोड़ पर ही बैठ गई। पुलिस ने भी उन स्त्रियों को पकड़ा और उनको क्या कर दिया, लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे भी वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती रही। अब स्त्रियों को भी पुलिस ने क्या कर दिया, पकड़ लिया और लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। और इनकी जो लीडर थी, स्त्रियों की जो लीडर थी, नेतृत्व जो कर रही थी, उनका नाम था विमल प्रतिभा। विमल प्रतिभा जो है वह इनका नेतृत्व कर रही थी। उनको भी क्या कर दिया, बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वो वहीं पर ही क्या हो गई, बैठ गई। और बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस क्या कर रही थी, बीच बीच में लाठियां चलाने का काम कर रही थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई। पौना घंटा बीता और पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोइंका जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, वह पकड़ा गया। पहले तो वो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनुवेट के इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। तो पौने घंटे के बाद वहाँ पर क्या हुई, पुलिस की गाड़ी आई और उन सब को पकड़कर पुलिस क्या कर ली कि लॉकअप में पुलिस ने भेज दिया। इसमें एक ब्रिजलाल गोइंका जो थे वो भी थे और उनको भी उनके साथ जेल में भेज दिया गया। पहले तो वो बहुत जोर से झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए आगे आ रहे थे, मोनुवेट की तरफ आ रहे थे और इतनी जोर से वो भाग रहे थे कि वो क्या हो गए, बहुत जोर से गिर पड़े। तभी एक अंग्रेजी घुड़सवार जो था उसने क्या करा, लाठी मारी उनको, फिर पकड़कर क्या दूर ले जाकर आगे ले जाकर उनको छोड़ दिया। इस पर स्त्रियों की वह जुलूस में शामिल हो गया। वह जो था वो क्या हो गया, जहाँ पर महिलाओं की जुलूस जो थी उस पर वो शामिल हो गया और बाद में उसको भी छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। फिर लाल बाजार वो गया और वहाँ पर भी जाकर वो क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। स्त्री जो थी, मदालसा जो थी, वो भी क्या हो गई, पकड़ी गई। अब उसको भी थाने में ले जाया गया और उसे भी मारा गया। यानी कि सब मिलाकर 105 स्त्रियां जो थी वो क्या हो गई, पकड़ी गई थी। बाद में रात को जब रात के 9 बजे तब उन सब स्त्रियों को क्या किया, पुलिस ने छोड़ दिया। उसके बाद में करीब 8 बजे खादी भंडार के लोग आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत से लोग क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं और चोट खाकर गिर पड़े हैं। कई की हालत तो इतनी बुरी है कि मत पूछो। जानकी देवी के साथ वो वहाँ पर गए। बहुत लोगों को सच में चोट लगी हुई थी। वहाँ पर उनकी देख रेख कर रहे थे डॉक्टर दास गुप्ता जो थे, उनकी क्या कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे और जिन जिन लोगों को चोट लगी थी उनकी क्या कर रहे थे, फोटो भी ले रहे थे। उस समय वहाँ पर 67 आदमी आ गए थे, बाद में तो 103 तक आ पहुँचे थे। उसके बाद अस्पताल गए, लोगों ने
लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग है। यानी कि लोग जो थे वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग तो अस्पतालों में चले गए जिनको बहुत चोटें लगी थी, और कुछ लोग तो क्या हो गए, अपने अपने घरों में चले गए। उसके बाद इस प्रकार कम से कम वहाँ पर 200 लोग जो हैं वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला। लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 105 के करीब लॉकअप में जो स्त्रियां थी उनकी संख्या थी। आज तो जो हुआ वह बिल्कुल निराला था, वह बिल्कुल अपूर्व था, है ना। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर ये क्या था, ये एक बहुत बड़ा कलंक था। यहाँ काम नहीं हो रहा था, आज बहुत अंश में घुल गया और लोग सोचने लग गए यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो ये पाठ हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। डायरी का एक पन्ना, तीसरे भाग में हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे।